श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज आषाढ़ का पवित्र महीना लग चुका है और आपको 2 लोटे जल और कनेर के पुष्प वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपके पास आषाढ़ का पूरा महीना पड़ा है, इसीलिए हम इस वीडियो को आषाढ़ के प्रथम दिन ही बना रहे हैं, क्योंकि आप इस उपाय को ध्यान से सुन सके और ढंग से कर सकें। कल सोमवार का बहुत ही पवित्र सा दिन है। आगे कई सारी तिथियां भी आने वाली है। विशेष तिथियों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आषाढ़ के हर सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी एक सोमवार को अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। आषाढ़ मास की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या और पूर्णिमा की विशेष तिथियों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कनेर के पुष्प और 2 लोटा जल वाला उपाय का सही तरीका बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताने वाले हैं जो आप आषाढ़ के महीने में कभी भी कर सकते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तीनों उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी एक उपाय को जरूर करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कनेर के पुष्प और 2 लोटा जल वाले उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है कनेर के पुष्प। जितनी अधिक मात्रा में आपको कनेर के फूल मिल जाते हैं उतने फूल आप ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप कम से कम एक फूल की व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर लीजिए, क्योंकि एक फूल की व्यवस्था इस उपाय में ज़रूर पड़ेगी। इसी के साथ आपको लेना है 2 लोटा जल। पात्र आप कोई सा भी ले सकते हैं। 2 पात्र होने चाहिए। दोनों पात्रों में आपको अपने घर के मटके से जल भर लेना है और थोड़ा थोड़ा गंगा जल आपको दोनों पात्रों में डाल देना है। इसके बाद आपको इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, महादेव की चौखट पर चढ़ने से पहले आपको 2 लोटा जल अपने दोनों हाथ में एक एक लोटा लेकर मंदिर में प्रवेश करना है। आप अपने साथ किसी भी सदस्य को लेकर जाएं। आपको ये जो कनेर का पुष्प है वो आपको इस लोटे के जल में नहीं डालना है। अपने साथ किसी दूसरे सदस्य को लेकर जाएं, उनके हाथ से आप मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब ध्यान रखें, आपको ये उपाय नियम से करना है। पहले आपको कनेर के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने हैं। सबसे पहले 2 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके एक धार से बिल्कुल स्लो मोशन में, धार इतनी धीमी होनी चाहिए कि कम से कम जल अर्पित करते समय आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते आप धीरे धीरे जल को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने साथ जितने भी कनेर के पुष्प लेकर आए हैं ना, जितने अधिक लेकर आए हैं, तो आप महादेव की शिवलिंग का अच्छे तरीके से कनेर के पुष्प से अपनी मनोकामना करते हुए श्रृंगार कर दीजिए। डंडी किधर भी हो आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि श्रृंगार करते समय फूल की डंडियां कहीं भी हो सकती है। तो आप अच्छे से मन से अपनी मनोकामना करते हुए महादेव का श्रृंगार करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको कहीं से एक भी कनेर का पुष्प मिल जाता है तो आपकी भाग्य की रेखा को बदल सकता है। तो अगर ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं तो एक कनेर का पुष्प आप महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते समर्पित करें। जब आपको एक कनेर का पुष्प मिलता है तो आपको कनेर के पुष्प की डंडी जलाधारी की तरफ करनी है और फूल वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ करना है। अपनी मनोकामना करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं विशेष तिथियों में, सोमवार के दिन, कभी भी आप इसे कर सकते हैं। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो महादेव आपके भाग्य की रेखा बदल देते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव शीघ्र ही पूरी करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपको करना है पीले या लाल चंदन से। उस उपाय के फायदे क्या हैं? तो अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, आपका कोई काम है जो चल ही नहीं रहा, आप कोई भी काम करते हैं वो काम में आप सफल नहीं हो पाते, अगर आप हार चुके हैं, तो आपको चंदन वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको चंदन का पेस्ट बना लेना है एक कटोरी में, और साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, और इसे लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ सबसे पहले आपको अपना मुख कर लेना है। अब ध्यान से सुनना, इस उपाय को करने का नियम समझना जरूरी है। अगर आप नियम से करते हैं तो आपकी मनोकामना 4 दिन में पूरी हो जाती है। सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर
शहद लगाना है। शहद लगाकर सबसे पहला आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर पहली बिंदी आपको लगा देनी है। दूसरी बिंदी आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामनाओं करते लगानी है। तीसरी बिंदी चंदन की आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है अपनी मनोकामना करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद इसी प्रकार से अपनी मनोकामना करते हुए चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। पांचवी बिंदी आपको जलाधारी से जहाँ से जल गिरता है उस स्थान पर लगानी है और अपनी मनोकामना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अब छठी बिंदी आपको लगानी है ठीक जलाधारी के विपरीत जहाँ आप बैठे हैं शिवलिंग के पीछे वाले हिस्से पर माता के हस्त कमल पर और अपनी मनोकामना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अब आपको सातवें बिंदी जहाँ पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं उनके 2 सींग होते हैं तो दोनों सींगों पर आपको एक एक बिंदी चंदन की लगा देनी है। एक बार में आपको चंदन लेना है और एक बार के चंदन से दोनों सींगों पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ये बिंदी लगानी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो आप ये उपाय कर लेते हैं और आपका अटक जाएगा। इस उपाय को करने से महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आपके सारे कार्य सफल होते हैं। आपके जीवन के सारे दुख महादेव हर लेते हैं। धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं आती। उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। जरूर करें। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं।